नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे के ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है और सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है यानी सीबीटी फर्स्ट यानी स्टेप 1 जब आपने क्लियर कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, क्या करना होगा आपको अगले स्टेप के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। यानी नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो आपका होगा ग्रुप डी के लिए, तो वो है अपना पीईटी का यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा अपन इसको कहते हैं। तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्या करना होगा और कैसे कैसे स्टूडेंट्स इसमें पास किए होंगे, तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं सर। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो आपको यहीं पर एक बात क्लियर कर देते हैं कि ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी ये आरआरबी नहीं, अब आरआरसी करवाएगा, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नहीं, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल करवाएगा। और एक और यहाँ पर अंतर आपको बता दूं कि आरआरबी और आरआरसी में अंतर ये है कि एक जो आरआरबी है ये पूरा बोर्ड होता है, जैसे अपने राजस्थान के लिए बात करें तो अजमेर होता है आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है वो अजमेर है। और उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है कि जोन वाइज आगे और बोर्ड को डिवाइड कर रखा है। जैसे जोनल डिपार्टमेंट में बात करें तो बीकानेर जोन हो गया, यानी मंडल जो आगे होगा रेलवे मंडल बीकानेर जैसे, तो ये आगे अलग अलग हो जाते हैं, इनको रेलवे रिक्वायरमेंट सेल कहते हैं। यानी अजमेर के अधीन जितने भी जोनल यानी क्षेत्र मंडल आते हैं वो अब इनको आपको फिजिकल टेस्ट करवाएगा। यानी फिजिकल जो होगा वो स्टूडेंट का मोस्टली ये कह दें कि एरिया वाइज ही होगा, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। तो यानी आरआरबी नहीं आरआरसी करवाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए डेट भी डिक्लेयर कर दी है, ये मार्च के एंड तक होगी लगभग, उसके लिए भी उन्होंने कर दिया है। तो जो इन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी का जो टेस्ट है उसकी डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। यानी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट जब आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिस जो आया है उसके अकॉर्डिंग पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा ये लगभग मार्च के तीसरे और चौथे वीक में होने की पूरी संभावना है। यानी संभावित है, यदि आपको दिख रखा है 3rd और 4th वीक ऑफ द मार्च 2019 ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ होने की संभावना है। यानी या तो मार्च के तीसरे वीक में या मार्च के चौथे वीक में हो जाएगा। अगर बात करें अपन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो कितने हैं, तो वो कैंडिडेट जो है वो वैकेंसी के 3 गुना बुलाए गए हैं, यानी 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना बुलाए गए थे। और इसमें भी जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट बेंचमार्क डिसेबिलिटी रखते हैं, यानी जो विशेष योग्यता वाले हैं या विशेष योग्य जन जिनको अपन कहते हैं, दिव्यांग जन अपन जिनको कहते हैं, उनको इससे फ्री रखा गया है। यानी उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा और इसलिए उनका रोल नंबर भी उसमें नहीं दिखाया गया है। यानी अगर आप दिव्यांग हो और तो आपका जो पीडीएफ वाला रिजल्ट आया है उसमें रोल नंबर उन्होंने अपलोड नहीं किया, उनका रिजल्ट वो अलग से डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो रोल नंबर उसमें आए थे जितने भी, वो जो कैंडिडेट है उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उन्हीं के लिए बुलाया गया है। और फिजिकल एफिशिएंसी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो 3 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 3 गुना बुलाए गए हैं। जितने कैंडिडेट्स अपने टोटल वैकेंसी थी उसके 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया है। और अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन और मार्क्स की, तो आप सब ने रिजल्ट अपना और चेक कर लिया होगा, नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स देख लिए होंगे। तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो या नहीं वो अब आप जब आप चेक करोगे अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो उसमें दिखा देगा। यानी कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस फॉर पीईटी बाय लॉगिन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक दिया गया है वहाँ पर आप लॉगिन करके अपना शॉर्ट लिस्टेड यानी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स या शॉर्ट लिस्टिंग आप उसमें हो या नहीं, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा या नहीं, ये आप अपना चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो रिजल्ट आपका है ये 15 मार्च तक ही वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। यानी 15 मार्च से पहले पहले आपको अपना रिजल्ट चेक कर लेना है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो या नहीं। तो 15 मार्च तक आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ चाहिएगी। डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होगा वो DD, MM और YY होगा, यानी पहले आपको दिनांक फिर मंथ और उसके बाद ईयर उस फॉर्मेट में डालनी है और आप अपना शॉर्ट लिस्टिंग और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स चेक कर सकते हैं।
जो मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है तो ये आपको हमने पहले ही बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीईटी, यानी जो आपके सीक्वेंस रहेगा तो वो तो एक रिटन एग्जाम का हो ही गया। रिटन एग्जाम के बाद में जो सीक्वेंस है वो है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये जो पैनल फर्स्ट के लिए होगा, ये अब नेक्स्ट ये जितनी भी प्रोसेस है, यानी कि ये शारीरिक दक्षता परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये जितने भी होंगे ये अब आरआरसी करवाएगा, यानी जो जोनल रेलवे होता है वो अलग अलग स्टूडेंट का करवाएगा। तो यानी अब इनके जल्दी जल्दी कंप्लीट होने की संभावना भी बढ़ गई है। अगर बात करें अपन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्राइटेरिया, यानी आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के लिए क्या करना है, तो दोस्तों इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से बना रखा है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, कितना वजन लेकर कितनी दूरी तक जाना है, कितने चांस आपको मिलेंगे, इन सब से संबंधित वीडियो हमने अपलोड कर रखा है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उस वीडियो को देखकर अपने जितने भी क्राइटेरिया है उनको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो आपके पास अभी भी 20 दिन का टाइम पड़ा है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको वेट लेकर जाना है, मेल हो या फीमेल, वेट को एक निश्चित दूरी तक लेकर जाना है और आपको चांस एक ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप वेट लिफ्टिंग में फेल हो जाते हैं तो फिर बाहर हो जाते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, इससे संबंधित एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुका है और वो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, यानी डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन आपका होगा तो आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो क्लास 10th और +2 की जो मार्कशीट है, यानी 12th और 10th की मार्कशीट चाहिएगी। उसके बाद अगर आपका कहीं आईटीआई का रोल था, यानी आईटीआई बेस पे कुछ ना कुछ था, तो एनसीवीटी या एससीवीटी, जो भी आपकी आईटीआई सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। यानी एनसीवीटी हो तो भी चलेगा, एससीवीटी है तब भी चलेगा। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर आप OBC के हैं तो आपको वो भी अपना सर्टिफिकेट चाहिएगा, दोनों नॉन क्रीमिलेयर और क्रीमिलेयर, यानी जिस तरह का सर्टिफिकेट आपका है OBC का तो वो आपको देना होगा। नेक्स्ट उसके बाद में है इनकम सर्टिफिकेट, यानी आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड की कॉपी भी आपको चाहिएगी। उसके बाद में है ओरिजिनल डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको डिस्चार्ज यानी वहाँ से आप रिलीव होकर आए हो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि एनओसी होनी जरूरी है। ध्यान दीजिए कि यदि आप वर्तमान एम्प्लॉय है, कहीं काम कर रहे थे, तो आपको उस एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर होता है सर्विस देने वाला, यानी जो नौकरी दे रहा है, जिस विभाग में आप काम कर रहे थे वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। एनओसी बोलते हैं इसको, अनापत्ति प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में। यानी वो जिसको आप जहाँ से नौकरी छोड़ के आ रहे हो उनको नई नौकरी आप जब ज्वाइन करोगे तो उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस चीज़ का वो आपको प्रूफ देगा। इसको एनओसी बोलते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो अलग चीज़ है। यदि वर्तमान में आप कहीं पर काम कर रहे थे, यानी एक डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, यानी जैसे रेलवे में आ रहे हो, किसी और डिपार्टमेंट से छोड़ करके आ रहे हो, तो इसके लिए आपको उस डिपार्टमेंट से एनओसी लानी होगी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र बोलते हैं, और वो आपको रिटर्न में देना होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ये आप पहले से ही तैयार करवा लीजिए, क्योंकि एनओसी में टाइम बहुत लगता है। बहुत दफ़ा जो भी डिपार्टमेंट होता है तो एनओसी नहीं देता है टाइम पर, स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, यानी आप ट्रांसजेंडर अगर बिलोंग करते हो तो मेल फीमेल के कोई नहीं होगा, ट्रांसजेंडर है तो आपको सर्टिफिकेट उसका भी देना होगा। नेक्स्ट है अगर आप देश की JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी देना होगा, JNK का सर्टिफिकेट देना होगा। और वैसे आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट तो देना ही होगा, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो आप ज़रूर ले जाइए, किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो। लेकिन स्पेशली जो JNK वाले हैं उनको देना तो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उनको कुछ एक छूट और मिलती है, अलग से इनके लिए कुछ एक रिलेक्शन होते हैं। और नेक्स्ट है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ सपोज इन केस ऑफ विडो, यानी जो विधवा है तो उनको आपको सपोज का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है यू विल सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट, यानी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो होगा तो उसको आपको वो भी एक्स सर्विसमैन का भी प्रोवाइड करवाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे, आपको वेरिफिकेशन के टाइम देना होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, कंप्लीट आपको बता देते हैं। 10th और +2 की मार्कशीट, ITI में NCVT हो या SCVT हो, दोनों आपको सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है देना होगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट, OBC में क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर है तो वो देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड,
और एक्स सर्विसमैन जो है यानी जब आप रिटायर हुए थे तो वो यानी जो आपने लिया है रिटायरमेंट वो, और एनओसी अगर प्रेजेंट में आप कहीं पर जॉब कर रहे थे तो वो, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, जेएंडके का सर्टिफिकेट, इसको तो आप मान लीजिए कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना ही होगा। और अगर विडो यानी अगर विधवा केस है तो फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर बात करें स्टूडेंट्स जॉब के बारे में तो ध्यान रखना है कि जॉब्स विल बी गिवन बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, यानी आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा और ये डिक्लेयर होगी आपकी फाइनल रिजल्ट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो करेगा, यानी फाइनल रिजल्ट जो होगा वो उसकी एक मेरिट बनेगी और उस पर आपको जो जॉब का मेरिट बनेगा उस पर बेस रहेगा।